नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नीमराणा में। नीमराणा पहले एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी, जो कि अब नगर पालिका बन चुकी है। तो नगर पालिका बनने के बाद इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने की लोगों की कोशिश है। और इतने लंबे अरसे के बाद भी अगर काम के प्रोग्रेस की बात करें तो आप देख सकते हैं स्वच्छता और सफाई यहाँ पे कैसी है, क्या है। यहीं पे देखिए, बाहर शौचालय तकरीबन यहाँ से 50 मीटर होने के बावजूद भी लोग यहीं पे पेशाब करके बाहर ही चले जाते हैं। और यहाँ पे कोने का अंबार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो है नालियाँ जो हैं, उन नालियों में पानी का जो जमावड़ा है वैसे का वैसा ही लगा हुआ है। यहाँ पे ट्रॉली है जिसमें कचरे को लोग फेंक जाते हैं, और ये जो गंदगी है ये ऐसी ही यहाँ पे सड़ती है, फिर इसमें आग लगा दिया जाता है और ये जलने लगती है। जलने के बाद और ही ज़्यादा क्षेत्र को प्रदूषित करने का और प्रदूषण वातावरण में फैलाने का काम करती है। चुनाव जीतने के लिए तो बहुत ही छोटे समय के लिए संघर्ष होता है, लेकिन जीतने के बाद अगर उस काम को बेहतर तरीके से किया जाता तो कहीं ना कहीं सुंदरता और ही ज़्यादा अच्छी होती नीमराणा क्षेत्र की। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ से आप? माजरी से। माजरी 6 किलोमीटर, मतलब नीमराणा के अंदर ही आता होगा ये। तो मतलब एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि स्वच्छता को लेकर के तमाम से वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उसके बाद अगर हम जमीनी स्तर पे देखते हैं तो कहीं भी स्वच्छता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। आखिर इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम तो किसे मानते हैं? किसे मानते नहीं पता? अरे कोई तो होगा, सफाई कर्मचारी होगा जो सफाई का यहाँ पे करके नहीं गया। ऊपर है, अपने ऊपर। अगर अपन ज्यादा फैलेंगे, अपन एक जगह इकट्ठा करें फिर ज्यादा फैलेंगे तो है ना, अपने ऊपर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए अपन को भी। आप किसे मानते हैं? यहाँ के लोकल प्रशासन को और यहाँ की टीम को, यहाँ के लीडर्स को। भाई यहाँ पे अगर सफाई की व्यवस्था रखे, भाई जो कचरा पात्र है वो तरीके से रखे, लोगों के अंदर भी थोड़ा सा दिमाग हो कि भाई उसके अंदर सामान डाला जाए, कचरा उसके अंदर रखा जाए, टाइम टू टाइम यहाँ की सफाई हो, क्लीनिंग हो। नहीं तो अब तो चुनाव आ गए हैं, सब लोग वादे भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे। वोट इसलिए मांगेंगे क्योंकि वादे करेंगे, वादे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें वोट मिले तो वो पार्टी सत्ता में आए। तो सत्ता में आने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। तो इनका जो सफर रहता है संघर्ष का, तो बरसाती मेढक की तरह होता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन आप लोग तो पूरे जो 4 साल बीतते हैं, 5 साल इन लोगों के साथ का जो इनका कार्यकाल होता है, इस बीच ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो इसके विषय में आप किस पार्टी को सिलेक्ट करना चाहेंगे? देखो, मैं पर्सनली किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनता को खुद को देखना चाहिए कि कौन बंदा है या कौन पार्टी है जो उनके साथ खड़ी रहती है। तो हमारा वो बात आपकी सही, बीजेपी या कांग्रेस, यहाँ पे 2 ही चीज दिखाई दे रही है। देखो, मैं किसी भी पार्टी का ऐसे व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं तो आपके नजर में अभी चुनाव का समय है, आप वोट देने तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वहां पे जाके थोड़ी ना सोचेंगे कि हमें किसे चुनना है। मतलब जो आज तक जितना हुआ, क्या जो पहले वाला सिस्टम था, क्या आप उससे खुश हैं या नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई खुशी दिख नहीं रही। सीधा सा जवाब है, ये नाखुश है। और जब इंसान नाखुश होता है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे तरफ से। तो आप यहाँ से हैं तो यही बताएंगे ना, आप यहाँ के हैं तो यही बताएंगे कि मतलब ये जो गंदगी का अंबार दिखाई देता है, शौचालय जबकि बगल में है, यहाँ पे आसपास में बहुत जगह बना रखा है, तो प्रशासन को कोसते हैं कि सफाई नहीं। तो किसकी गलतियाँ मानते हैं? लोकल आदमी से पूछो, हम तो पार्क के किराए पे रहते हैं, दुकान नहीं, दुकान तो आपका किराया पे है, लेकिन रहते तो आप यहीं पे हैं ना। यहीं पे हैं, तो गलती तो प्रशासन की है, कोई सफाई नहीं करो। अच्छा, प्रशासन ने शौचालय तो बना रखा है, तो ये संभालना चाहिए। जैसे नगर पालिका के जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी तो सच तो ये है, रोकने की जिम्मेदारी जहाँ तक है लोगों का भी होना चाहिए। नीमराणा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पता है? हो गया। तय कर लिया किसी देना है? कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस को देना है। अच्छा, जन्म देते ही तय हो गया था, कांग्रेस की, फिर कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस को ही देना है? कांग्रेस को ही। अच्छा, आप कहाँ से? नागौड़ी सियारपुर। तो चुनाव आ चुका है। आगे बिल्कुल आ गए।
तो चुनाव के समय में आपने चुना कि इस बार हम किसे चुनेंगे, बीजेपी अभी तो कोई खड़ा आदमी नहीं, अभी तो कोई हमारे पास आया नहीं गया है, पर हम जो कांग्रेस कटर हैं वो देंगे कांग्रेस के। तो कांग्रेस का यहाँ पे वर्चस्व दिखाई दे रहा है। कहाँ से भी आप? सियारपुर से। नीमराणा भी लगता है? मैडम चुनाव की तारीखों का घोषणा हो चुका है, तैयारी पूरी है, तो वोट किसे देंगे इसमें? वो देखते हैं अभी कोई बढ़िया सा अपना कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो पहली बात तो फर्स्ट है ये कि महिला सीट आ रही है हमारे वार्ड जो 24 वार्ड है उसमें ओबीसी महिला का है। देखते हैं कोई लीगल महिला होगी अच्छा काम करेगी जो उत्सुक होगा काम करने के लिए उसके लिए स्वच्छता जरूरी है, नहीं जी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। यहाँ पे पानी का जमावड़ा हो रखा है, तो आपके- जरूरी थोड़ा ना नगर निगम आएगा या नगर परिषद आएगा या ग्राम पंचायत का सिस्टम हिसाब करेगा, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं सबसे पहले तो क्या है कि जो लोग अपने खुद से लेके चलेंगे भाई सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान अपने खुद को करना है। उसके पश्चात जो नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं वो कंटिन्यूटी वर्क करें, डेली आए साफ सफाई करें। और मैं सफाई से पहले तो ये आपके माध्यम से मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ पानी की विशेष कमी है। जो वार्ड 23, 24 और 25 तीनों जो आते हैं शिलापुर ग्राम पंचायत के आते हैं, तो इनमें ये एक भी ऐसा कोई सरकारी योजना के तहत एक भी ऐसी कोई टंकी नहीं है जिसमें पानी की सप्लाई कंटिन्यू हो रही हो। तकरीबन 3 या 4 साल से खाली पड़ी है, एक भी टंकी में ऐसा नहीं है कि जिसमें पानी आ रहा हो सरकारी ट्यूबवेल का। तो पहले सबसे पहले तो ये कि पेयजल की व्यवस्था की जाए और पेयजल भी ऐसा कि तो मीठा हो, लोगों को इधर से उधर जा करके और पीने का पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि सिगरी बदबू आने लगती है पानी से, अगर उसे गुजर छोड़ दो। जी सफाई तब करेंगे ना जब उसमें पानी का नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव अब सोचने का समय तो बचेगा ही नहीं कुछ नहीं है अब सीधे ईवीएम के पास पहुंच के नहीं ना सोचेगा कि हम इससे वोट देंगे, नहीं सबसे किसे वोट देना है? नहीं वोट तो जो सब कैंडिडेट अब जो खड़े हो रहे हैं जैसे नहीं तो मतलब आपका कहना ये है कि हम किसी पार्टी विशेष को पार्टी विशेष को नहीं आप पर्सन विशेष को वोट व्यक्ति देंगे, विशेष। जो व्यक्ति विशेष को देंगे जो अच्छा काम करेगा उसके लिए कार्य। आप लोग कहाँ से भैया? आप लोग गिलोर से। लॉर्ड से। हाँ जी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भाई हम थारा एरिया में बोल रहे हमारी अभी ना हम अगला महीने की 17 तारीख में आता है, इसमें नहीं है। में नहीं है, नगर पालिका में नहीं आता। हमारे गाँव गिलोर नगर पालिका में नहीं आता, नागुड़ी सिलार पर है ना। और मान लीजिए हम नीमराणा के होते तो किसे चुनते? हम तो भाई कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट होता है उसका चुनते, कांग्रेस वाले को चुनते। इसका एक काम बताओ तुम, देश हित के मैं मोदी का एक काम बता दो, वो एक काम किया। उन्होंने कहा था कि हमने योजनाएं चलाई, लोगों ने काम नहीं किया। नहीं झूठ बोलता है, सब फरोड झूठ बोल के काम करता है। और आप देश हित जैसे कि निजीकरण में रेल तेल पेल सब हवाई अड्डा पट्टा सब निजीकरण में दे रखे, रोजगार खत्म कर रखा बच्चों। निजीकरण से परेशान है आप? सब क्या इस परेशान है, महंगाई कितनी, एक मजदूर आदमी 700 रुपए लेता है, चीनी क्या भाव 60-65 रुपए, तेल में जब ये गन्ना का तेल मिला के बताओ ये कबाड़ होके ना निजीकरण में जो कंपनियां दे रखी है जमा करो और वही इलेक्ट्रॉनिक ले लो, ये थ्योरी बना रखी है, तो लूटो देश को और खाओ। एवरेज का फर्क पड़ा है? इसमें सारा फर्क है, कितना दे? 30-22 की एवरेज दे रही है, 35 की 30-32 की दे रही थी। अब परसों परले दिन भरवा के लाते हैं 3 लीटर बचे से। अच्छा, और क्या, कितना? और नीमराणा से ये तो कार का एवरेज दे रही है। चला के देखो ना, और क्या कार का ही दे रही है, सच बात है, झूठ ना है भाई। कार का बहुत है। अरे कोई इसमें 20% की छूट है, वो 30% मिलाते हैं, 40% मिलाते हैं, अब किसको कौन देख रहा है? एक कंपनी वाला अपन काम लेंगे तो 2 पैसे बचाने के लिए लेगा, 10% 20% की बजाय कहेगा तो 30% का आपको मिला, फिर और आग में कोई की भी थोड़ा बहुत मिला ले तो सड़क परिवहन मंत्री बोलने लगते हैं जब बात आती है इसकी। झूठा है भाई, झूठा है, सब परेशान है, दुकानदार वाले परेशान है, फल वाले परेशान है। और आइए चलते हैं इस तरह। तो ग्राम पंचायत है हमारे, ग्राम पंचायत, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत के चुनाव कब से हैं?
ग्राम पंचायत के शायद अक्टूबर में होने की संभावना आ रही है। अक्टूबर में होंगे। तो आपने मतलब कोई चेहरा चुना कि हाँ एक बात बताइए, मतलब मान लीजिए शौचालय मतलब इन लोगों ने बना रखा है, ये बगल में भी शौचालय है, हम जाते हैं तो कभी कभी दिख जाता है, इस तरफ भी शौचालय है। ऐसी व्यवस्थाएं ऐसे इलाकों में नहीं होती। उसके बाद इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों ने इस पे पूरा दीवार को ऐसा किया है कि पूरा कलर ही उड़ गया। सर्व शौचालय खाली नाम के शौचालय बना रखे हैं, ना उनमें पानी आता है, ना उनमें साफ सफाई। लोग दारू पी के पौवे हुए खाली ऐसे ही डाल के रखते हैं, गंदगी रहती है, गुटके वगैरह थूक के रखते हैं, उनको लोक लगा रखा है, तो किस काम गए थे? तो किसे देंगे वोट चुनाव में? सर हमारा तो नगर पालिका में तो वोट है नहीं। परिषद में नहीं है, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में, अब ग्राम पंचायत में देखो कैंडिडेट कौन आता है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड अभी करता है। चीजें डिक्लेयर ही नहीं है, तो किसको बताएं। तो साफ सफाई जरूरी है नहीं? साफ सफाई तो है ही जरूरी, पर यहाँ तो वही है, अंधेर नगरी चौपट राह चल रहा है। ना सरकार इनकी सुनती है कर्मचारी, ना कर्मचारी सरकार की सुनते हैं। चल रहा है सब ऐसे ही। टाइमली ट्रॉली खड़ी कर रखी है कचरे की, ना वो खाली करते हैं ऐसे ही। ये जो पीछे हाँ खाली करते तो ये नीचे थोड़ी गिरा हुआ होता कचरा। अब कितना कचरा नीचे गिरा है आप देख रहे हो, आप सामने है। तो आप कहाँ से? निमराना से? तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो मतलब किसे देखना चाहते हैं, मतलब गद्दी पे कौन सी पार्टी को? गद्दी पे पार्टी को मतलब किस पार्टी को इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं? बीजेपी कांग्रेस क्या कैसे वो? तो वही तो दोनों पार्टी ही तो है, बीजेपी और कांग्रेस। तो वही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं। सही तो कांग्रेस ही चल फिलहाल तो। बीजेपी तो चौगलों से खावा लाग रही है। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ स्थानीय? समस्या इसे आसान कुछ भी ना हो, पानी ना, लाइट ना, गतवर्ण से कोई साफ सफाई ना, दुनिया नाजायज कब्जा कर रखे हैं। अच्छा हाँ, सब कब्जे ही है। देखोगे आप, जिसके पट्टे देखोगे उसके पास नहीं है, उसके कब्जे ही है। चलिए अच्छी बात है। समस्याएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। आप लोग कहाँ से? क्या हाँ जी सर, कहाँ से हैं? मैं साहब वो तो निमराना से, और मैं रहता हूँ न्यू कॉलोनी के अंदर। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। सोच लिया इस बार किसे देना है? बाबूजी मैं खुद ही खड़ा हूँ। अच्छा 19 नंबर का मैं प्रत्याशी हूँ, हाँ। ठीक है। और अभी तो जो नाम आएंगे तब देखेंगे अपने सामने कौन है कौन नहीं, उसके बाद तो सोचो। प्रत्याशी हैं तो समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? क्या क्या समस्याएं हैं उस पर मतलब आप काम कैसे करेंगे? बाबूजी हमारी कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा समस्या है। क्या क्या? पानी की इतनी बार जयन के पास गए पर कोई सुनने वाला नहीं है, धनी धोरी नहीं है, ठीक है। उसके पास जाते हैं, नगर पालिका में जाते हैं तो वो बोलता है कि साहब पहले तो सरपंच था, अब नगर पालिका बन गई। पहले जब हम वहाँ पे जाते थे तो ये बोलते थे ये तो आपके वार्ड में ही नहीं है, ये तो वहाँ पड़ती है प्रताप सिंहपुरा के अंदर, तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब नगर पालिका बनने के बाद भी हालांकि सफाई वाले जाते हैं, वो भी आप 2-4 दिन से जाने लगे, पहले हड़ताल थी, ठीक है। और ये बात तो सही है आपकी, मतलब समस्याओं के समाधान को लेकर सोचें। बाबूजी यदि हम जीतेंगे 19 नंबर से जीतेंगे तो 19 नंबर का भी समाधान करेंगे और हमारी कॉलोनी का भी करेंगे। समाधान हम दोनों जगह करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई धनी धोरी नहीं है, सुनने वाला ही नहीं वहाँ के। वहाँ क्योंकि उसको ऐसे बांट दिया, 13 नंबर में लगे, 14 नंबर में लगे, अब वो रास्ता हो गया बीचों बीच। तो जो 13 नंबर का जीतेगा वो अलग कॉलोनी में चला गया, क्योंकि वो कॉलोनी अलग साइड पड़ गई। हाँ हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, क्षेत्र आते हैं, अलग अलग एरिया आते हैं, तो उन एरियो को लेकर के कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो व्यक्ति जो होता है अपने किसी निजी क्षेत्र पे ही काम करना चाहता है। इसको थोड़ा करने के लिए नौबत आ चुकी है, लेकिन अभी तक इस रोड की कोई सुनाई नहीं। ये रोड पड़ा, कोई वाना आदमी चल नहीं सकता इस रोड। बात है ये बैठने के लिए यहाँ पे मतलब किसी ने वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं इसे, कुर्सी दे रखी है, कुर्सी यहाँ बना रखी है पत्थर की। लेकिन सोच सकते हैं कंडीशन क्या है, रखने की अच्छी जगह ना, गंदगी पड़ी। आदमी रखे तो रखेगा, बना के मान लीजिए किसी ने सुविधा के तौर पे लगा दिया। गंदगी के नाम पे अभी उन्होंने सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल भी करी थी। वो ये कहते हैं हमारे 20,000 टन का करो, 25 करो, उसमें कोई समाधान नहीं है। 8 बजे आते हैं, 11 बजे अपने घर चले जाते हैं, क्या सफाई करेंगे? 3 घंटे में? हाँ। अच्छा तो भैया
हाँ हाँ कहाँ से आप? मथुरा से। अधूरे हैं? चलो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अंकल बोलेंगे। हाँ? नहीं आता, कोई बात नहीं, हम आपसे पूछेंगे ही नहीं। ये बताइए, मतलब ये जो समस्याएं हैं, चुनाव आ गया है, अच्छा, तो चुनाव में वोट वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। इस बार किसको देने का मन बना रखा है आप? मैं बीजेपी बीजेपी। लोग तो कह रहे 5 साल में सरकार बहुत काम ही नहीं किया। खूब काम कर रहा। ये तो कह रहे हैं खूब काम किए, वो आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था है नहीं। सरकार है ना यहाँ, कांग्रेस की है। कांग्रेस सरकार है। ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है आप। कांग्रेस का विधायक हैं? हाँ, कांग्रेस का काम बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा। हाँ, तो गंदगी सफाई क्यों नहीं हो रही? ये सफाई तो तनख्वाह दे रहा पूरी। अच्छा, कौन नहीं दे रहा? ये नगर पालिका। अच्छा, कांग्रेस के विधायक। हाँ, बैठ गए।